नमस्कार। इस वीडियो की शुरुआत से पहले मेरा आप सभी से निवेदन होगा कि इससे पहले जो मैंने डिस्क्लेमर वाला वीडियो अपलोड किया था सीजन 2 का पेरेंटिंग 100%, वो वीडियो आप सब एक बार ज़रूर देखिएगा। जैसा कि उस वीडियो में भी मैंने कहा कि मेरा पर्पस किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना, किसी को आहत करना बिल्कुल भी नहीं है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जितने भी अनुभवों को मैंने इसमें इनबिल्ड किया है, मेरा एक फ्रेंड ऐसा करके मैंने उसे टैग करने की कोशिश की है। कई सारे अनुभव और कई सारी भावनाओं का समावेश हुआ है, इसलिए कई जगह ऐसा भी हुआ है कि भाषा जो है वो काफ़ी कठोर रही है, शब्द जो हैं वो काफ़ी कड़वे रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मेरा उद्देश्य या उनके पीछे का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना बिल्कुल नहीं है। वीडियो के कई हिस्से संवेदनशील हो सकते हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि दर्शक अपने विवेक से काम लें। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि भगवान क्या है। देखिए, भगवान यूनिवर्सल है, मतलब सर्वव्यापी है, सर्वज्ञाता है, सर्वशक्तिशाली है, सभी समस्याओं का समाधान करने वाला है, निगर है, कास्टिज्म नहीं है, मतलब जाति पाति का भेद नहीं करता भगवान, लिमिटलेस है, असीम है, ऑलवेज रिचेबल। आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो आप उसके पास जा सकते हो और वो सॉल्व करेगा। वन हु कैन रीच एनीवेयर, मतलब ऐसा है जो कभी भी कहीं भी पहुंच सकता है, कहीं भी प्रकट हो सकता है, उस पर कोई बंधन नहीं है। एबल टू हैंडल एनीथिंग, कुछ भी समस्या उसको दे दो, कैसी भी प्रॉब्लम उसको दे दो, वो हैंडल कर सकता है। हैव अ सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग, उसके पास हर एक चीज का समाधान है। नेवर कंपेयर देयर डिवोटीज विद ईच अदर, उनके जो भक्त हैं उनको वो आपस में कभी कंपेयर नहीं करता कि मेरा ये भक्त बड़ा है, मेरा वो भक्त बड़ा है। उनकी नज़र में सभी भक्त समान होते हैं। और देखते हैं, बेस्ट मैनेजर है। अगर आप कभी ये सोचोगे कि धरती कैसे बनी, अगर उसके बारे में बहुत गहन चिंतन और विश्लेषण करोगे या स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान ने बहुत बेस्ट तरह से हर एक चीज़ को मैनेज करके रखा है। सो ही इज़ अ बेस्ट मैनेजर। सीन किलर, मतलब पाप का नाश करने वाला है, पाप विनाशी है। कई सारे वेदों पुराणों में भी ये व्याख्या हुई है कि केवल नाम स्मरण करने से या उनकी भक्ति करने से या उनकी स्तुति करने से, उनकी चालीसा पढ़ने से, उनकी आरती करने से, उनके पाठ करने से, उनका पारायण करने से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। सेवियर है, हर तरह से बचाने वाला है। कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उसको याद करो, ईश्वर प्रकट होते हैं और हमारी सहायता करते हैं। सद्गुणी है, सेल्फलेस है, मतलब परोपकारी है। सेल्फिश नहीं है, सेल्फलेस है, परोपकारी है। खुद के बारे में नहीं सोचता, पहले दूसरों के बारे में सोचता है। अपनी परवाह नहीं करता, पहले अपने भक्त की चिंता करता है। दयालु है, परोपकारी है, शांति स्थापित करने वाला है। हर जगह ईश्वर यही चाहता है हमेशा कि पूरी धरती पे हर जगह या जो भी उसने ग्रह बनाए होंगे, जहाँ पे और भी कहीं निवासी होंगे, वो हमेशा चाहता है कि उसकी बनाई सृष्टि में हमेशा शांति रहे। सात्विक है, सहनशील है। भगवान की कई सारी कथाएं अगर आप पढ़ोगे वेदों पुराणों में जाके, तो आपको पता चलेगा कि उस उनमें टॉलरेंस पावर बहुत है। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ बोला तो फटाक से एक्शन ले लिया, गुस्सा हो गए, उसको मार दिया। ये चीज़ें भगवान नहीं करते, तो भगवान बहुत ही टॉलरेंट है। नॉट अ ग्रेडी, पैसों का भूखा नहीं है। हम मंदिर में जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन भगवान उन पैसों का भूखा नहीं है। आप सभी ने सुना होगा और आप ये मानते होंगे कि भगवान हमेशा भावों का भूखा होता है। पावर टू मेक फील, उसकी सत्ता बिना बोले एहसास कराने की उसमें क्षमता है। वो आके नहीं बताता कि मैं इतना पावरफुल हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैंने पूरी सृष्टि बनाई। वो ये चीज़ हमको आके नहीं बोलता, लेकिन वो हमें फील कराता है कि हाँ, वो सर्वशक्तिमान है और वह हर जगह मौजूद है, वो हमेशा हमारे साथ है। एक दूसरे से भगवान कभी फाइट नहीं करते।
कभी कोई ऐसा नहीं होगा कि एक भगवान जाके दूसरे से फाइट कर रहा है, तो भगवान कभी एक दूसरे से फाइट नहीं करते हैं। भगवान का एक और सबसे अच्छा गुण है कि वो एक तरह से सन्यासी है, त्यागी है। उसे चीज़ों का भोगों का भोग नहीं है, लालसा नहीं है। उसे ये नहीं चाहिए कि मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। तो उसे कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ भावों का भूखा है, उसके अलावा उसे कुछ भी नहीं चाहिए। और भी बहुत सारे गुण हैं भगवान के। ऐसा कहा जाता है कि, और मेरा भी ऐसा मानना है कि अगर सारे समुंदर की भी स्याही बना ले और पूरी धरती का भी कागज बना ले या सारे ग्रहों का भी कागज बना ले, तो भी ईश्वर के गुणों का बखान करना किसी की क्षमता में नहीं है। इतने असीम गुण हैं उनके। एक बार ऐसी एक पेरेंट्स से मेरी बात हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि स्वर्ग के राजा, तो उन्होंने कहा देवराज इंद्र। तो मैंने कहा कि स्वर्ग के राजा कौन है? तो बोले देवराज इंद्र। तो मैंने कहा स्वर्ग के राजा कौन है पर? तो बोले कि देवराज इंद्र। मैंने रिपीटेडली कम से कम 4-5 बार उनसे क्वेश्चन पूछा, तो उन्होंने बोला कि देवराज इंद्र। तो मैंने कहा ठीक है, फिर इंद्र का सरनेम? तो हक्के-बक्के रह गए। और 4-5 बार पूछ चुका था, तो स्वाभाविक है, जैसा कि प्रवृत्ति है हम इंसानों की, चिढ़ भी गए। फिर झुंझला के बोलते हैं, तुम ही बता दो, तुमको तो बहुत नॉलेज होगा, वीडियो वगैरह बनाते रहते हो, आजकल की पीढ़ी तो बहुत पढ़ी लिखी है, तुम ही बताओ। हम छोटे थे ना, तो बहुत सारे धार्मिक सीरियल्स आया करते थे। अभी भी लॉकडाउन के समय बहुत सारे धार्मिक सीरियल्स वापस शुरू किए गए थे। तो और हम लोग को तो बहुत इंटरेस्ट होता था। हम लोग क्या करते थे कि हमको पता है कि इतनी बजे सीरियल आने वाला है, तो हम जितना भी हमारा काम है, पढ़ाई है, सब कुछ खत्म करके हम प्रॉपर उस समय टीवी के सामने बैठ जाते थे कि भाई ये आधा घंटा, एक घंटा तो बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए। बहुत पसंद आते थे, डायरेक्शन बहुत अच्छा होता था, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता था, साउंड बहुत अच्छे होते थे, डायलॉग डिलीवरी, तो बहुत इंटरेस्ट आता था सीरियल्स देखने में। इन सभी सीरियल्स में कई जगह इस प्रसंग को दिखाया गया है कि राक्षसों ने तपस्या करके शक्तियां प्राप्त की और फिर स्वर्ग पे प्रहार किया, देवराज इंद्र को निष्कासित किया। फिर देवराज इंद्र भगवान के पास जाते थे और उनसे प्रार्थना करते थे कि अब जो कुछ हुआ है, जो कष्ट हमें है, हमारा जो राज सिंहासन चला गया है स्वर्ग का, अब आप ही हमें इस दुविधा से, इस परेशानी से बाहर निकालिए। तो वो और ये प्रसंग इतनी बार बताया गया है कि एक बार राक्षस ने चढ़ाई की, फिर देवराज इंद्र गए, फिर दूसरी बार चढ़ाई की, फिर देवराज इंद्र गए। तो जब पहुंचते थे, तो जो देवता रहते थे उपस्थित, वो कहते भी थे कि देवराज इंद्र आप? देवराज इंद्र, देवराज इंद्र, देवराज इंद्र, ये नाम इतनी बार आया है कि हम लोगों को यही लगने लगा है कि ये एक नाम है। एक्चुअल में देवराज इंद्र या इंद्र कोई नाम नहीं है, ये एक पोस्ट है। स्वर्ग के जो राजा हैं, जो जिन्हें स्वर्ग का किंग कहते हैं, उस वो जो एक पोस्ट है, वो जो एक पदवी है, उस पदवी का नाम है इंद्र। और उस इंद्र पदवी पे आने वाले, अगर आप वेद पुराण पढ़ेंगे, तो आप लोगों को पता चलेगा कि कई सारे राजा थे। अब मेरे दिमाग में पता है ये बात कैसे आई? मैं जितनी बार भी, बहुत सारे सीरियल्स बने हैं हमारे यहाँ धार्मिक, बहुत सारे। तो और अधिकतर सीरियल्स में लगभग स्टोरी सेम हुआ करती थी। तो ये जो प्रसंग है कि राक्षसों ने आक्रमण किया, फिर देवराज इंद्र निष्कासित हुए, फिर वो भगवान के पास गए, फिर उन्होंने उनका भगवान ने रूप धारण करके अवतार लेके या उसी रूप में राक्षसों से युद्ध किया, और फिर देवराज इंद्र को उनका जो सिंहासन है वो वापस मिल गया। इतनी बार ये चीजें हुई, तो मैं हमेशा सोचता था कि ये बार बार देवराज इंद्र को कैसे हरा देते हैं। तो फिर मैंने डीप में और गया, फिर मैंने रिसर्च की, तो मुझे पता चला कि एक ही इंसान को बार बार नहीं हराते हैं, वो एक पोस्ट है, उस पोस्ट पे कई सारे राजा हुए हैं। और पुराने समय में, जैसा कि हमारी कथाओं में बताया गया है कि राक्षस आक्रमण करते थे और फिर वो सिंहासन पे कब्जा कर लेते थे। जैसे मुझे कंफर्म तो नहीं है, पर मैंने शायद कहीं पढ़ा था कि जो हरिश्चंद्र जी थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि हमेशा सत्य बोलते थे, उनके उदाहरण भी दिए जाते हैं। जो जो कोई बहुत सच बोलता है या कभी झूठ नहीं बोल पाता, तो हम बोलते तो बड़ा हरिश्चंद्र बन रहा है। तो जो हरिश्चंद्र जी थे, ऐसा कहीं मैंने पढ़ा था कि उनको भी इंद्र की पदवी मिली है। सो इंद्र एक पोस्ट है, इंद्र कोई नाम नहीं है। उस पोस्ट पे आने वाले बहुत सारे राजा थे, उन राजा के अपने कुछ नाम रहे हैं। ठीक ऐसे ही माता पिता, माता पिता भगवान नहीं होते। माता पिता एक पोस्ट है, वो पोस्ट जो है वो भगवान है, या ईश्वर ने अपनी योग माया से और हमने अपनी व्यवस्था में उसको माता पिता का दर्जा दिया है। हमें उस पोस्ट को भगवान मानना था, हमने लोगों को भगवान बना दिया। बस यहीं से हमारा, हमारे राष्ट्र,
हमारी संस्कृति का अधोपतन शुरू हो गया, जो अब तक चला आ रहा है। अब एक बार एक शॉपिंग मॉल में बहुत सारे लोग आए थे, बहुत भीड़ थी, खरीदारी चल रही थी। तो वहाँ पर एक आदमी था। तो जब वो सामान लेके काउंटर पे पहुंचा तो कुछ लोगों को कुछ डाउट हुआ। तो जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स थे, वहाँ लोग थे जो कैमरा रूम में बैठे थे, उन्होंने सिक्योरिटी को इन्फॉर्म किया। सिक्योरिटी ने वहाँ जाके चेक किया तो पता चला कि ही वॉज ट्राइंग टू स्टील समथिंग, कुछ चुराने की कोशिश कर रहा था। और उसकी जेब से जो उसके जैकेट की जेब थी, उससे काफी सारा सामान निकला। वो आदमी भागने की कोशिश करने लगा, मारा पीट करने लगा, धक्का देने लगा, लोगों को अब्यूज करने लगा। तो वहां पे जितने लोग थे अलॉन्ग विद द सिक्योरिटी, उन सब ने उसको पकड़ के बहुत मारा। फिर किसी ने पुलिस को कॉल किया और फिर उसको पुलिस के हवाले कर दिया। आप लोग मानते हैं ये सही किया? अगर कोई चोरी करे, उसके बाद सीना चोरी करे, आपको मारे, आपको धमकाए, आपको अब्यूज करे, तो क्या उसको पुलिस के हवाले नहीं करना चाहिए? बाद में पता चला कि वो दो बच्चों का पिता था। हुआ तो वो पेरेंट, हुए तो वो पिता। अब क्या हम बोलेंगे कि वो भगवान था? हम कहते हैं कस्टमर भगवान होता है, कहते हैं ना। पर क्या इस कस्टमर को भगवान मानेंगे? ये कस्टमर भी था, ये पिता भी था। मतलब ये पेरेंट भी था और ये कस्टमर भी था। हम कहते हैं कस्टमर भगवान होता है, हम माता पिता को भी भगवान मानते हैं। क्या इस इंसान को हम भगवान मानेंगे? क्या हम ये कह सकते हैं कि हर कस्टमर भगवान होता है?